Hello everyone, welcome to Sourav classes. This is the question from IIT JAM 2026, question number 20. Given that n is a real number sequence such that Bn contains all the positive terms of n and Cn contains all the negative terms of n. Okay, and those terms which are not a negative for Cn, that's 0, and similarly those terms which is not a positive are 0. So बी एन सीक्वेंस कॉन्स्ट्रक्ट कैसे किया गया है, यहाँ पर ए एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव सब है, तो ये बी एन का कॉन्स्ट्रक्शन हुआ है जस्ट लाइक दिस, मैक्सिमम ऑफ ए एन कॉमा जीरो, और सी एन का कॉन्स्ट्रक्शन हुआ है मिनिमम ऑफ ए एन कॉमा जीरो. देखिए आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज ए वन इज पॉजिटिव, द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सपोज ए वन इज 5. ओके, अगर आप यहाँ पर 5 पुट करेंगे, सो 5,0 मैक्सिमम क्या होता है 5, तो बी एन का भी देखिए फर्स्ट टर्म 5 आएगा और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी 5 ही आएगा. सपोज ए टू सेकेंड टर्म इज -3, तो मैक्सिमम ऑफ -3,0 क्या होता है 0. दैट मीन्स बी टू का भी टर्म देखिए 0 आएगा, बिकॉज बी एन का टर्म 0 कब होगा, जब एन लेस देन 0. सो दिस सीक्वेंस कंस्ट्रक्शन इज वैलिड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. ओके, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में लाखों बार आ चुका है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड. तो इसको आपको ना एग्जाम से पहले इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में ना ये स्टेप आपके दिमाग पे नहीं आएगा. ओके, सो बी एन को हम लोग क्या से लिख सकते हैं, वी नो दैट मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा जीरो क्या होता है, ए प्लस ऑफ मॉड ए बाई टू. तो बी एन इज ए एन प्लस ऑफ mod of an by 2, and cn is an माइनस मॉड ऑफ an by 2. बस हम लोग का कॉन्स्ट्रक्शन हो गया. एग्जाम्पल से सारा ऑप्शन ट्रू या फॉल्स निकल आएगा. सो लेट अस चेक विद द फर्स्ट ऑप्शन. इफ समेशन an is converges but summation of mod of an does not converge, then summation bn does not converge. अगर समेशन ऑफ ए एन कॉन्वर्जेंट है, सो समेशन ऑफ बी एन कैसे लिखेंगे हम लोग, 1/2 समेशन ऑफ ए एन प्लस 1/2 समेशन ऑफ मॉड ए एन. नाउ से दैट समेशन ए एन इज कॉन्वर्जेंट, ये कॉन्वर्जेंट है, और समेशन ऑफ मॉड ए एन डाइवर्जेंट है. दैट डज नॉट कॉन्वर्ज मीन्स डाइवर्जेंट. तो द टोटल सीरीज समेशन बी एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. यस, द फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू. अगर एक कॉन्वर्जेंट है एक डाइवर्जेंट है, दोनों का सम डाइवर्जेंट ही होता है. Similarly, option 2. If summation of an is converges, okay, summation of an is converges, and summation of, so first of all, I just erase this part. Okay, so given that option 2, summation of an is converges, this is converges, and but mod of n does not converge. So mod of n डज नॉट कन्वर्ज. तो इस ऑप्शन 1 में तो ये डिस्कस हुआ, तो मॉड ऑफ एन डज नॉट कन्वर्ज, देन समेशन ऑफ बी एन डज नॉट कन्वर्ज, बट यहाँ पर बोल रहा है कि देन समेशन ऑफ बी एस कन्वर्जेस. सो दिस इज फॉल्स. ऑप्शन 3, इफ समेशन ऑफ एन कन्वर्जेस, समेशन ऑफ एन इज कन्वर्जेस, देन समेशन ऑफ बी एन कन्वर्जेस और समेशन ऑफ सी एन कन्वर्जेस. नो, अगर समेशन ऑफ एन कन्वर्जेस होगा तो समेशन ऑफ मॉड ऑफ एन तो कॉन्वर्जेंस नहीं भी हो सकता है. हम लोग एक तो एग्जांपल से देखेंगे. सपोज ए एन इक्वल्स टू -1 to the power n by n, then summation of a n, that means summation of -1 to the power n by n, this is an alternative series, and 1 by n is a decreasing sequence which is tends to 0. Then by alternating series test we say that summation of a n is convergent. बट अगर हम लोग मॉड ए एन लेंगे, तो आप अगर गौर करेंगे तो -1 to the power n by n ये हो जाएगा 1 by n, which is does not, तो समेशन ऑफ 1 by n इज डज नॉट कॉन्वर्जेंट. सो इस एग्जांपल में हम लोग देखें कि समेशन ऑफ एन कॉन्वर्जेंट हो रहा है, बट समेशन ऑफ मॉड ऑफ एन डाइवर्जेंट हो रहा है. अगर एक कॉन्वर्जेंट है तो एक डाइवर्जेंट है, तो हम लोग समेशन ऑफ बी एन को क्या कॉन्वर्जेंट बोल सकते हैं? नो, बिकॉज एक डाइवर्जेंट हो गया, तो समेशन ऑफ बी एन भी डाइवर्जेंट होगा. सिमिलरली समेशन ऑफ सी एन देखिए, अगर यहाँ पर समेशन लिए तो समेशन ऑफ एन माइनस समेशन ऑफ मॉड एन, समेशन ऑफ मॉड एन इज डाइवर्जेंट, दैट्स व्हाई समेशन ऑफ सी एन इज आल्सो डाइवर्जेंट. सो summation of bn is also divergent, summation of cn is also divergent. Neither of them will be converged. So option 3 is also false.
Okay. Now, option 4. If summation of n does not converge, but summation of bn does, then summation of bn does not converge. अगर summation of n converge नहीं होगा तो नहीं. Suppose n, तो काउंटर एग्जाम्पल से जाएंगे. 1 by n square when n is even, और minus 1 by n when n is odd. अगर हम लोग समेशन ऑफ n करेंगे तो एक टर्म आएगा 1 by n square फॉर n इवन एंड माइनस समेशन ऑफ 1 by n आएगा when n is odd. अब देखिए ये वाला टर्म डाइवर्जेंट होगा, तो समेशन ऑफ n डाइवर्जेंट हो रहा है, सो दिस इंप्लाइज समेशन n डज नॉट कन्वर्ज. बट समेशन ऑफ bn क्या है? bn has all the positive term of n, that means summation of 1 by n square. This is convergent. Summation of n converge नहीं है, but summation of bn convergent है. So that's why option 4 is also false. So only the option 1 is true. So the option 1 is true. This is the question number 20, and this is the easy one. So option 1 is true. Thank you.